तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने पास से बहुत ही हाई अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए कह रहा होता है, वाइफ सुप्रीम एल्डर को ब्रेक थ्रू करने के लिए क्या ये स्पिरिचुअल एनर्जी काफी है? अगर नहीं है तो मेरे पास और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग के पास से इतने हाई अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये देखने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखा होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा होता है, पेट्रियस आपके पास इतना हाई अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकता है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल ज्यादा नहीं है, पर अगर मैं मेरे स्पिरिचुअल सी को पूरी तरीके से रिलीज कर देता हूँ तो मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे 3 हेवनली डेमन सेट को पूरी तरीके से घेर लेगा। भाई पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होता है एक साथ कह रहा होता है, क्या एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन हेवनली डेमन सेट को पूरी तरीके से घेर लेगा। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने हेवनली डेमन सेट के सभी डिसाइपल और सभी एल्डर को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे एम्परर रिलम का अंडरस्टैंडिंग मिलता है। एम्परर रिलम पे अंडरस्टैंडिंग को एब्सॉर्ब करने के बाद आपको इमॉर्टल एम्परर रिलम पे ब्रेक थ्रू करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, ये एम्परर रिलम अंडरस्टैंडिंग क्या है? चलो छोड़ो, ये सब कुछ बाद में पता चल जाएगा। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखा आती है। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, सुप्रीम एल्डर को ब्रेक थ्रू करने के लिए ये स्पिरिचुअल एनर्जी काफी है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो सुप्रीम एल्डर की तरफ अपने सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को भेजते हुए कह रहा होता है, सुप्रीम एल्डर चलिए, आपको ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं आपको मदद करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें गुफा के अंदर का सीन दिखा आता है और वहीं पे हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं। वो कंटिन्यूअसली कल्टीवेट किए जा रहा होता है इमॉर्टल एम्परर रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, पर उसके आसपास काफी स्पिरिचुअल एनर्जी ना होने के कारण वो इमॉर्टल एम्परर रिलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा होता है और यही कारण वो उदास होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि इमॉर्टल एम्परर रिलम पे ब्रेक थ्रू करने से पहले मेरे कल्टिवेशन लेवल का जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग नहीं है? शायद यही कारण मेरे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है और अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं फिर से इमॉर्टल एम्परर पे ब्रेक थ्रू करने से फेल हो जाऊंगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उसके आसपास बहुत ही हाई अमाउंट के पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी अपेयर हो जाता है और ये देखने के बाद सुप्रीम एल्डर मन ही मन में कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है? अचानक से इतने हाई अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी कहां से आ गया? चलो छोड़ो, अभी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपने कल्टिवेशन पर ब्रेक थ्रू करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं, वो फाइनली अपने कल्टिवेशन के इमॉर्टल एम्परर पे ब्रेक थ्रू कर जाता है और वो खुद को ब्रेक थ्रू करता है। वो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी से पागल होने लगता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है तो मैंने फाइनली कर दिखाया है, मैंने फाइनली इमॉर्टल एम्परर पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तभी साइड पे में सभी एल्डर को दिखा आता है। वो सभी सामने के नजर को देखते हुए कह रहा होता है, ये हो रहा तो फर्स्ट लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर का है। तो सुप्रीम एल्डर फाइनली अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारे हेवनली डेमन सेट के अंदर और एक इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर का जन्म हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं, वो निंगत्यांग के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, पेट्रियस आपकी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मैं कभी भी अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो सुप्रीम एल्डर को अपनी जगह से उठाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे कंग्रेचुलेशन सुप्रीम एल्डर, आप अपने कल्टीवेशन पे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर का नजर जब सामने जाता है, वो थोड़ा शौक हो जाता है। शौक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि इमॉर्टल एम्परर पे ब्रेक थ्रू करने के बाद भी मैं पेट्रियस की स्ट्रेंथ को नहीं देख पाऊंगा। सच में पेट्रियस एक छुपा हुआ 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम साइड पर एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, जब सुप्रीम एल्डर अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू कर चुका है तो रेस्ट करने के बाद कुछ दिनों के अंदर दोंगसो किंगडम पे जाने के लिए निकल जाना। ओ हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारे इस जर्नी पे कुछ डिसाइपल को लेके जा सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, दोंगसो किंगडम के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है। अगर उस सभी को हमारे हेवनली डेमन सेट के साइड पे लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस सभी के पास से मैं बहुत ही हाई अमाउंट के फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मेरी वाइफ, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम दोंगसो किंगडम के रॉयल प्लेस को देखते हैं। उसी जगह पे एम्परर अपने थ्रोन पे बैठा रहता है और उसी के साइड पे एक मिनिस्टर कह रहा होता है, योर मिनिस्ट्री, थर्ड प्रिंस के मौत के बाद आप हमेशा रिवेंज के बारे में सोच रहे हैं और कंट्री के जो अफेयर है वो सब कुछ आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसके कारण कंट्री के लोग सफर कर रहे हैं और शायद ये भी हो सकता है कि वो सभी बहुत जल्द आपके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दे। ये बातों को सुनने के बाद दोंगसो किंगडम के एम्परर कह रहा होता है, अगर वो सभी मेरे खिलाफ जाने का हिम्मत करता है तो सिंपल सी बात है, मैं उस सभी को मार दूंगा। मैं इतने लंबे समय से जो प्लान बना रहा हूँ वो प्लान के सामने ये सभी कॉमनर का मौत कुछ भी नहीं है। वो साला कुत्ता निंगत्यांग 9 लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है,
पर वो एक यंगर जनरेशन को मारने के लिए एक यंगर जनरेशन के खिलाफ एक्शन लिया है, जिसके कारण मेरे सन का दर्दनाक मौत हो चुका है। तो मैं रिवेंज कैसा नहीं ले सकता? सर्वेंट जल्दी से जाओ और एल्डर्स प्रिंस लिन कैंग को मेरे सामने लेके आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि उस जगह पे दोंगसो किंगडम के एल्डर्स प्रिंस लिन कैंग आ गया होता है। वो अपने फादर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं फादर एम्परर को ग्रीट करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद दोंगसो किंगडम के एम्परर कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे रिटायर करने का समय आ चुका है, तो इसलिए ये थ्रोन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आने वाले फ्यूचर में दोंगसो किंगडम के रूलर तुम होने वाले हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डेस्ट प्रिंस लिन कैंग को देखते हैं। वो घुटनों के पास जमीन पे बैठते हुए पैनिक होते हुए कह रहा होता है, नहीं फादर, अगर आप इस तरह से थ्रोन के ऊपर गिव अप कर देते हैं तो मैं दोंगसो किंगडम को कैसे मैनेज करूंगा? तो इसलिए प्लीज आप एक बार फिर से सोच के देखिए। एल्डेस्ट प्रिंस की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम इतना कायर क्यों हो? तुम तुम्हारे थर्ड ब्रदर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। क्या तुम ऐसे ही अपने पूरी जिंदगी भर अपने कायर की जिंदगी जीते रहोगे? वहीं पे एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर मिनिस्टर को दिखा होता है। वो एम्परर को कह रहा होता है, माय लॉर्ड, क्या आप ये प्लान कर रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, अगर मैं हेविली डिमोसेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ तो मुझे रिथोरियस के ऊपर रिले होने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो एल्डेस्ट प्रिंस को कह रहा होता है, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आपसे तुम दोंगसो किंगडम के एम्परर हो तो तुम आपसे दोंगसो किंगडम के एम्परर हो। क्या तुम मेरे बातों को समझ पा रहे हो? कल दोपहर को रॉयल सिटी के अंदर मैं पूरी दुनिया को अनाउंस कर दूंगा कि आज से तुम दोंगसो किंगडम के न्यू रूलर हो। ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस पैनिक होते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है फादर एम्परर। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन दोपहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम रॉयल सिटी को देखते हैं और उसी जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। वो सभी अपना अपना बातें कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे मैंने सुना है कि एम्परर अपने थ्रोन को एल्डेस्ट प्रिंस लिन कैंग को हैंड ओवर करने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, और एल्डेस्ट प्रिंस लिन कैंग तो एक कायर है, ये थ्रोन के लिए वो सुटेबल नहीं है। वो सभी लोग ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे एम्परर को देखते हैं। वो अपने क्राउन को एल्डेस्ट प्रिंस के माथे पे पहनाते हुए कह रहा होता है, आज से दोंगसो किंगडम के रूलर तुम हो। अच्छा ठीक है, यही पे सेरेमनी खत्म होता है। तभी इतनी जल्दी सेरेमनी खत्म होता हुआ देखने के बाद साइड पे इतने सारे लोग रहता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो सभी शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या ऐसे ही सेरेमनी खत्म हो गया? और वही उस सभी के सामने हमें एल्डेस्ट प्रिंस को दिखा होता है। वो अपने फादर को कह रहा होता है, फादर क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हो रहा है? आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद उसका फादर कह रहा होता है, मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ कि तुम दोंगसो किंगडम के रूलर हो, तो तुम आपसे दोंगसो किंगडम के रूलर हो, और अभी मुझे कोई दूसरा मैटर अटेंड करने जाना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, और यहाँ का जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ तुम संभालो। फिर उसके बाद ही वो तेजी के रफ्तार के साथ रिथोरियस के साथ बात करने के लिए वहां से चला जाता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करते हुए कह रहा होता है, छे ये किस तरह का सक्सेशन सेरेमनी है? वो सभी लोग ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम दोंगसो किंगडम के एम्परर को देखते हैं। वो धमसा के जाइन पे गिरता है, बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी आसमान पे रहे कोई कह रहा होता है, एम्परर इतने जल्दबाजी के साथ कहां पे जा रहा है? वहीं पे ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ एल्डेस्ट प्रिंस लिन कैंग को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये वॉइस तो हेविली डिमोसेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च का है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि दोंगसो किंगडम के एम्परर को घायल करने वाला कोई और नहीं बल्कि निंगथियांग रहता है। फिर उसके बाद हम निंगथियांग और सुप्रीम एल्डर को देखते हैं। वो दोनों नीचे उतर आता है और उन दोनों को सामने देखने के बाद हमें एम्परर को दिखा आता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये डिजास्टर निंगथियांग खुद यहाँ पे क्यों आ गया? पर तभी हम साइड पर एल्डेस्ट प्रिंस लिन कैंग को देखते हैं। वो पोलाइटली ग्रीट करते हुए निंगथियांग को कह रहा होता है, पेट्रियार्च क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोंगसो किंगडम पे क्यों आए? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, वेल ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि दोंगसो किंगडम पे एक न्यू रूलर की जरूरत है। वहीं पे निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, पेट्रियार्च आपकी ये बातों का मतलब क्या है? वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे एक सोल्जर आ जाता है और एम्परर को रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है, योर मिस्ट्री अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ मिस्ट्रियस ब्लैक आर्मर के ग्रुप हमारे पूरे आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उस सोल्जर की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें पता चला कि वो सभी कौन है? वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे ब्लैक आर्मर के सभी ग्रुप आ जाता है और उस पूरी जगह को घेर लेता है। पर तभी अचानक से हम वो सभी ब्लैक आर्मर के ग्रुप के लीडर को देखते हैं। वो निंगथियांग के सामने झुकते हुए पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, पेट्रियार्च आपने हम सभी के लिए जो आर्मर को तैयार किया है वो एकदम टॉप नॉच है। ये सिर्फ ना ही हमें डिफेंड करता है, उसके साथ ही साथ पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक रिलीज करता है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे एल्डेस्ट प्रिंस लिन कैंग को दिखा आता है। वो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, पेट्रियार्च क्या ये सभी आपकी आर्मी है? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, क्या आर्मी? नहीं, ये सभी सिर्फ हमारे हेविली डिमोसेट के डिसाइपल है। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे ब्लैक आर्मर ग्रुप के लीडर को दिखा आता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं हम सिर्फ हेविली डिमोसेट के डिसाइपल नहीं है, उसके साथ ही साथ हम पेट्रियार्च के भी डिसाइपल हैं। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हम एम्परर को देखते हैं। वो निंगथियांग को कह रहा होता है,
निंगत्यांग, तुम हेविली डेमोसेट के पेट्रियार्च हो सकते हो, पर दोंगसो किंगडम के ऊपर अचानक से अटैक करना, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? या फिर लो क्यों की कहने से तुम ये सब कुछ कर रहे हो? तुम दोनों डॉग कपिल दोंगसो किंगडम को इस तरह से थ्रेट देने का हिम्मत करते हो? ऋतुराज सेलेस्ट तुम सभी को कभी जाने नहीं देगा। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ओ तो तुम ऋतुराज की बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे सच को रिवील करता हूँ। लिन भाई, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हमें नहीं पता कि तुम ऋतुराज सेलेस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम हमारे हेविली डेमोसेट के पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हो? निंगत्यांग के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एम्परर को दिखाता है। उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। तभी निंगत्यांग फिर से कह रहा होता है, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पे युद्ध शुरू करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे लिन रॉयल फैमिली है जो ऋतुराज सेलेस्ट के साथ मिलकर हमारे हेविली डेमोसेट के खिलाफ जाने का हिम्मत किया है और इस दुनिया में बर्बादी पैदा करना चाहता है। तो इसलिए ये सभी लोग दोंगसो किंगडम के रूलर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम एम्परर को देखते हैं। वो निंगत्यांग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, तू मेरे लिन रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? सपना देखना बंद कर। तभी उसे अटैक करता हुआ देखने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने वाइल्ड थंडर 1000 ड्रैगन वेन्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर फाइट बैक करने लगता है। वहीं पे निंगत्यांग की ये थंडर ड्रैगन वेन्स को देखने के बाद हमें एम्परर को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, तो यही है 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर का पावर। अगर ये थंडर मुझे हिट करता है तो ये गारंटी है कि मैं पूरी तरीके से धूल में बदल जाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो अपने ब्लड शैडो फ्लाश नाम का एक टेक्निक यूज करता है और ये टेक्निक यूज करते उसके मुंह से खून निकल जाता है और वही खून उसका एक धर्मा अवतार लेके निंगत्यांग के अटैक को रोक देता है। फिर उसके बाद वो समय रहते निंगत्यांग से दूर जाते हुए कह रहा होता है, अगर तू 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है तो क्या हुआ, मैं फिर भी तेरे अटैक को डॉज कर सकता हूं। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद एम्परर ने ये टेक्निक यूज किया है, ये देखने के बाद हमें सामने रहे निंगत्यांग को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या लिन भाई फर्स्ट लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है, पर वो मेरे जैसे स्काई किंग के अटैक को डॉज कर रहा है? क्या ये बहुत ज्यादा अजीब नहीं है? अरे रुक जाओ, उसने अभी भी मुझे 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर कहा। ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है, वो मेरे कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा है और पिछले र्यूमर के हिसाब से वो सोच रहा है कि मैं 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर हूं और यही कारण वो फाइट बैक करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर वो ऐसा सोचता है तो मैं भी प्रिटेंड करने वाला हूं कि मैं कोई 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर हूं। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए एम्परर को कह रहा होता है, ओ मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तेरे पास कुछ स्किल है जो मेरे से एम्परर के अटैक को डॉज करने का हिम्मत करता है। भाई पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे वो एम्परर कह रहा होता है, पेट्रियार्च, मैं मानता हूं कि आपका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल है, पर अगर आप इस तरह के अटैक यूज करके लिन रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो सपना देखना बंद कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग दांत पिसते कह रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मेरे हर एक अटैक को डॉज कर सकते हो। अगर तुम मेरे अटैक को डॉज करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये डील रहा, आपने ये खुद कहा है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग एम्परर के ऊपर सुप्रीम प्रीमिजियल प्रॉम्प्ट टेक्निक यूज करता है और ये टेक्निक से बचने के लिए हमें एम्परर को दिखाता है। वो अपने ब्लड एसेंस को यूज करके ब्लड शैडो फ्लैश टेक्निक यूज करते हुए उस जगह से भाग जाता है और निंगत्यांग के उस अटैक से बच जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें दूर सुप्रीम एल्डर को दिखाता है। वो सामने के नजारा को देख रहा होता है। वो सामने के नजारा को देखते हुए कह रहा होता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पेट्रियार्च अगर चाहे तो लिन भाई को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर उसके साथ खिलौने की तरह खेल क्यों रहा है? तभी सीन शिफ्ट है, तभी दूसरी तरफ एम्परर लिन भाई को दिखा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, कहा जाता है कि अगर किसी का कल्टीवेशन कम है पर वो फिर भी 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर के खिलाफ फाइट करता है तो वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला है। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं इतना लाकी पर्सन हूं कि एक 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर के खिलाफ फाइट करने का मौका मिल रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो लिन भाई के सामने आते हुए कह रहा होता है, लिन भाई, अभी तेरे ब्लड एसेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल एनर्जी भी कमजोर हो चुका है, पर तू तैयार हो जा, अब मैं मेरे फाइनल स्ट्राइक को रिलीज करने वाला हूँ। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर लिन भाई हंसते हुए कह रहा होता है, मैं मर जाऊंगा, इससे बुरा क्या होगा, बट पेट्रियार्च, ये आपके लिए अलग होने वाला है। आप एक माइटी 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है। मेरे जैसे लेवल 1 इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर आपके बहुत सारे अटैक को डॉज किया है, ये आपके पूरे जिंदगी भर शर्म बन के रह जाएगा। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, अगर मैं इस बंदे के और एक अटैक को डॉज कर देता हूँ तो मैं जिंदा यहाँ से बच के निकल सकता हूँ। तभी लिन भाई की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल हाँ, ये थोड़ा बहुत ह्यूमिलेटिंग है, पर यहाँ पे मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसके बाद ही वो अपने वॉइड दाव को यूज करते हुए अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है। फिर वो तेजी के रफ्तार के साथ एम्परर लिन भाई के सामने अपेयर हो जाता है। भाई पे निंगत्यांग की ये वॉइड दाव को देखने के बाद एम्परर लिन भाई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या 1 स्टेप वॉइड, पर वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले निंगत्यांग अपने तलवार को एम्परर लिन भाई की छाती के आर पार कर देता है। उसके बाद ही निंगत्यांग एम्परर लिन भाई के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, वेल, तू मरने से पहले मैं तुझे एक सच बताना चाहता हूँ,
मेरा जो असली कल्टीवेशन है वो सिर्फ स्काई किंग रिलम पे है। तभी निंगत्यांग के मुंह से इतने बड़े सच को सुनने के बाद हमें एम्परर लिन वाई को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो इतना शॉक हो जाता है कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी एम्परर लिन वाई को इतना शॉक देने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर तुझे इतना डाउट हो रहा है तो खुद एक बार चेक क्यों नहीं कर लेता। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने कल्टीवेशन को एम्परर लिन वाई के सामने रिवील कर देता है। भाई भी निंगत्यांग के असली कल्टीवेशन रिलन को देखने के बाद एम्परर लिन वाई तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते कह रहा होता है, तो तुम्हारे कल्टीवेशन तो सिर्फ स्काई किंग रिलन पे है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, लिन भाई तुम एकदम सही हो। तुम एक लेवल 1 इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर होने के बाद भी मेरे जैसे स्काई किंग के कल्टीवेटर के सामने पूरी तरीके से हार चुके हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। फिर उसके बाद ही वो एम्परर लिन वाई के डेड बॉडी को जाइन पे फेंक दिया होता है और वही पे हमें एम्परर लिन वाई को दिखाता है, वो मरते हुए कह रहा होता है, हेवनली डेमन सेट के पेट्रियार्च कितना ग्रेट है, कितना क्लेवर है। फिर उसके बाद ही वो ये कहने के बाद अपना दम तोड़ देता है, वो वहीं पे मर जाता है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद एम्परर लिन वाई के लाश की तरफ देखते हुए निंगत्यांग कह रहा होता है, ये नहीं है कि मैंने तेरे खिलाफ योजना बनाया था, सिर्फ बात यह है कि तू बहुत ज्यादा बुद्धू है। तभी हमें दूसरी तरफ दोंगसो किंगडम के एल्डेस्ट प्रिंस को दिखाता है, वो अपने सामने पड़ा हुआ अपने फादर के लाश को देखने के बाद अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, फादर, जो दोंगसो किंगडम के डिग्निफाइड रूलर 1 स्टार इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है, उसका इतना आसानी से मौत हो गया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर को दिखाता है, वो निंगत्यांग के साइड पे आते हुए कह रहा होता है, पेट्रियार्च अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, लिन रॉयल फैमिली को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक आर्मी के लीडर आगे आते हुए कह रहा होता है, पेट्रियार्च उस सभी को मार देना, क्या ये बहुत ज्यादा क्रूएल नहीं हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है अगर तुम आज लिन फैमिली को जाने देते हो तो आने वाले फ्यूचर में जरूर वो सभी हमारे हेवनली डेमन सेट की इनोसेंट डिसेबल को मारना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात, रितोरी एसएलएस के साथ लिन फैमिली का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है अगर लिन फैमिली को हम जाने देते हैं तो किस तरह की बर्बादी आ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद वो लीडर कह रहा होता है, पेट्रियार्च मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही दयालु बन गया था। निंगत्यांग कह रहा होता है, एक बात हमेशा याद रखना, हम कोई बड़े विलेन नहीं है, पर उसके साथ ही साथ हम कोई अच्छे इंसान भी नहीं है। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद मैं साइड पर सभी लोगों को दिखाता है, वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वही भी एक बंदा कह रहा होता है, अरे हमारे एम्परर ऐसे ही मर गया। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वेल मैं हॉनेस्टली कहूँ, लिन भाई हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, और वैसे भी कौन एम्परर बनता है ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है, जब तक हम ऑर्डिनरी लोग सर्वाइव कर पाते हैं तब तक सब कुछ सही है। वहीं पे उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे निंगत्यांग को दिखा होता है, वो मनी मन में कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये सभी ऑर्डिनरी लोग इतना अंडरस्टैंडिंग होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सामने एक बंदा आ जाता है और वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, मैंने पेट्रियार्च के रेपुटेशन के बारे में बहुत ही लंबे समय पहले सुना है, आज खुद की आंखों से देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया, अब सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। वहीं पे उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, आप कौन है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे सुप्रीम एल्डर को देखते, वो निंगत्यांग के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, पेट्रियार्च इस आदमी के कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि उसका कल्टीवेशन का लेवल कितना है। सुप्रीम एल्डर ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर तभी हम सामने उस इंसान को देखते हैं, वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, मेरा नाम चेंजिंग है और मैं तियानजन कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे घूम रहा था। तब उस समय तियानवे मुझे पेट्रियार्च के बारे में कह रही थी और उसके साथ ही साथ पेट्रियार्च ने क्या क्या अच्छा काम किया है वो सब कुछ स्टोरी मैंने दोंगसो किंगडम के सभी लोगों के साथ शेयर किया है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि दोंगसो किंगडम के लोग मेरे खिलाफ बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए चेंजिंग को कह रहा होता है, आपने अभी भी तियानवे की नाम मेंशन किया, आप तियानबो होली ग्राउंड से है या फिर तियानबो पेविलियन से। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद चेंजिंग कह रहा होता है, हाँ ये सच है कि मैं तियानवे की फ्रेंड हूँ, पर मैं तियानबो पेविलियन से नहीं हूँ, मैं सिर्फ इधर उधर घूमता रहता हूँ। निंगत्यांग कह रहा होता है, मेरे बारे में लोगों को बताना, आपका क्या पर्पस है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद चेंजिंग कह रहा होता है, वेल ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ फील होता है कि पेट्रियार्च ने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वो सब कुछ लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ही वो अचानक से वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, हेवनली डेमन सेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च, अगर मौका मिलता है किस्मत पे लिखा होता है तो हम फिर से मिलेंगे। निंगत्यांग उसे रोकने का कोशिश करता है पर वो वहां से चला जाता है। तभी उसके वहां से जाने के बाद हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं, वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, पेट्रियार्च क्या हम उसका पीछा करें। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, नहीं जाने दो, वैसे वो पर्सन मिस्ट्रियस है पर हम सभी के खिलाफ उसका कोई भी बुरा भावना नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम कुछ डिसाइपल को लेके जाओ और लिन रॉयल फैमिली के हाथों में जितना सारा अफेयर है वो सब कुछ टेक ओवर कर लो, और ये हमेशा ध्यान में रखना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ दोंगसो किंगडम के लोगों के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा होता है कि उन दोनों के साइड पे हेवनली डेमन सेट के एक डिसाइपल आ जाता है। फिर वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, पेट्रियार्च दोंगसो किंगडम के अंडरग्राउंड प्राइजन पे हमें एक बीस्ट देखने को मिला है और इस तरह की बीस्ट हमने पहले कभी नहीं देखा है। ये बीस्ट आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा क्रूर है।
ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, क्या एक बीस्ट? अच्छा ठीक है, मुझे वहीं पे लेके चलो। तभी सीन शिफ्ट है, तभी उस वजह से कई मीटर दूर पेड़ के नीचे जिनचैंग को दिखा होता है। वो सामने की नजरा को देखते हुए कह रहा होता है, वैसे मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि पेट्रियाज के कल्टीवेशन का लेवल क्या है, पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि उसका कल्टीवेशन का लेवल इमॉर्टल इम्पेरियल से नीचे है, और लेवल 1 इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टीवेटर को इतना आसानी से मार सकता है। सच में हेविली डिमोसेट की पेट्रियाज बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल है। तभी चेंजिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा होता है कि अचानक से उस जगह पे सिस्टर तियानमे आ जाती है। फिर वो चेंजिंग को कह रही होती है, आप तियानगोंग पेविलियन के मास्टर और हेविली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर वन ऑफ द टॉप 3 पावरफुल 9th लेवल इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टीवेटर है। आपने पेट्रियाज का तारीफ किया तो इसका मतलब पेट्रियाज सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वैसे क्या मास्टर चेन ने पेट्रियाज के बारे में कुछ सोचा है? ये बातों को सुनने के बाद चेंजिंग कह रहा होता है, हाँ मैंने सोचा है, पर हेविली डिमोसेट के एम्प्रेस के खिलाफ मैं लापरवाही के साथ एक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ एक साधारण सा इधर उधर घूमता हुआ इंसान हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर तियानमे कह रही होती है, मास्टर चेन आप 9th लेवल इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टीवेटर है, तो आपको इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद चेंजिंग कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो, मेरे हेविली डिमेंशन टेक्निक के लिए मैं एक सुटेबल सक्सेसर ढूंढ रहा था। अगर पेट्रिया सुटेबल होता है तो मैं मेरा ये टेक्निक उसे हैंड ओवर कर दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर तियानमे कह रही होती है, क्या आप आपके हेविली डिवेंशन टेक्निक उसे हैंड ओवर करने वाले हैं? और ये तो आपके तियानगोंग पेविलियन के सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है। सिस्टर तियानमे की ये बातों को सुनने के बाद चेंजिंग कह रहा होता है, चलो देखते हैं, ये सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी उसके वहां से जाने के बाद हम सिस्टर तियानमे के गार्ड को देखते, वो सिस्टर तियानमे को कह रहा होता है, मास्टर हम हेविली डिवेंशन के साथ बिजनेस तो कर रहे हैं, पर पेट्रियाज पर्सनली कभी भी इस बिजनेस पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसीलिए उसके साथ प्रॉपर्ली बैठ के बात करने के लिए हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर तियानमे कह रही होती है, चाहे जो भी हो हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम लापरवाही के साथ ऐड करते हैं तो शायद सभी को पता चल जाएगा कि हम हेविली स्पिरिचुअल डोमेन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए सिर्फ इंतजार करो और देखो कि आगे क्या होता है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी दोंगसो किंगडम के अंडरग्राउंड प्राइजन को दिखा होता है, और उसी जगह पे एक लायन बीस्ट कैद रहता है। तभी उस बीस्ट की तरफ देखते हुए निंगतियांग मन ही मन में कह रहा होता है, सिस्टम ये किस तरह का बीस्ट है? तभी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट ये एक 4 स्टार डेमन बीस्ट है, नाम है सील फ्लेम लायन किंग, और इस बीस्ट ने टेरिफाइंग एंशिएंट बीस्ट किंग का ब्लड लाइन प्रोसेस करके रखा है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी से इस बीस्ट को कैप्चर कर लीजिए। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग मन ही मन में कह रहा होता है, क्या सिर्फ 4th स्टार बीस्ट इतना लो है? चलो छोड़ो, इसने एंशिएंट बीस्ट किंग का ब्लड लाइन प्रोसेस करके रखा है, तो आने वाले फ्यूचर में ये जरूर पावरफुल बीस्ट बन जाएगा। निंगतियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सील बीस्ट लायन किंग को देखते हैं। वो बहुत जोर से रोआर करता है, और रोआर का पावर इतना ज्यादा रहता है कि भाई जितने सारे लोग थे वो सभी पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद निंगतियांग हंसते हुए कह रहा होता है, इसका टेम्पर बहुत ही बढ़िया है, मेरे पेट भरने के लिए ये बीस्ट क्वालिफाइड है, जल्दी से इस केज को ओपन करो। तभी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद एक डिसाइपल को देखते हैं, वो डरते हुए इस केज को ओपन करता है। तभी केज ओपन हो जाने के बाद ही हम सील बीस्ट लायन किंग को देखते हैं, वो जोर से रोआर करते हुए सीधा निंगतियांग के ऊपर अटैक करने के लिए छलांग लगा देता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, उस सील बीस्ट लायन किंग को अटैक करता हुआ देखने के बाद ही हम निंगतियांग को देखते हैं, वो अपने पास से इमोर्टल स्लिंग जाइथर को निकाल लिया होता है, और उस जाइथर को प्ले करने लगता है। और जाइथर को प्ले करने के बाद एक स्पिरिचुअल वेव रिलीज होने लगता है, और वही स्पिरिचुअल वेव लायन किंग को धीरे धीरे टेम करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगतियांग को देखते हैं, वो सील बीस्ट लायन किंग को कंप्लीट तरीके से टेम कर लिया होता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पर सुप्रीम एल्डर को दिखाता है। वो शौक होते कहते कि क्या पेट्रिया सिर्फ एक मूव यूज करके इतने क्रूर मॉन्स्टर को पूरी तरीके से टेम कर लिया? सुप्रीम एल्डर ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे निंगतियांग को देखते हैं, वो लायन किंग को कह रहा होता है, लिन बाई ने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया था? ये बातों को सुनने के बाद हम उस लायन किंग को देखते हैं, वो अपने बीस्ट लैंग्वेज पे निंगतियांग को कुछ कहता है, और ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, ओ तो तुम कहना चाहते हो कि लिन बाई तुम्हें रिथोरियस एलाइस के बीस्ट टेमिंग सेट पे भेजना चाहता था, पर तुम बहुत ज्यादा लाकी हो क्योंकि तुम्हारा मुलाकात मुझसे हुआ है। क्या तुम मेरे साथ हेविली डिवेंशन सेट पे जाना चाहते हो और माउंटेन गेट की डिवाइन बीस्ट गार्डियन बनना चाहते हो? इस तरीके से तुम्हें आने वाले फ्यूचर में कोई टारगेट नहीं करेगा, तुम बिना चिंता के रह सकते हो। तभी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद हम लायन किंग को देखते हैं, वो अपने बीस्ट लैंग्वेज पे हाँ करता है, और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पर सुप्रीम एल्डर को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कह रहे थे कि सच में पेट्रियाज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि वो एक मॉन्स्टर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। और वही सामने हमें निंगतियांग को दिखा होता है, वो अपने पास से एक आइटम को निकल लिया होता है और लायन किंग को उस आइटम के अंदर भर लेता है, और वहां से जाते हुए सुप्रीम एल्डर को कह रहा होता है, सुप्रीम एल्डर दोंगसो किंगडम के रूलर कौन बनेगा? ये हेविली डिमोसेट की कोई क्वालिफाइड डिसाइपल को चूज कर लेना, मैं अभी हेविली डिमोसेट पे वापस लौट रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं हेविली डिमोसेट को दिखा होता है, और उसी जगह पे इम्प्रेस लो कुछ किताब रीड कर रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए निंगतियांग आ जाता है, और वो इम्प्रेस लो को हग करते हुए कह रहा होता है, वाइफ
मैं वापस आ चुका हूँ। तभी निंगतियांग को अचानक से उस जगह पे अपेयर होता हुआ देखने के बाद एम्प्रेस लो थोड़ी शॉक हो जाती है, फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तुम्हारे वॉइड दाव का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है नहीं, दोंगसो किंगडम से हेवली डेमोसेट का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया। ये बातों को सुनने के बाद ही हम इम्प्रेस लो को देखते हैं, वो थोड़ी जेलस फील करने लगती है। वो निंगतियांग को दूर करते हुए कह रही होती है अगर डिस्टेंस ज्यादा होता तो तुम जरूर योची होली ग्राउंड पे चले जाते, है ना। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है अरे मेरी वाइफ तुम्हें क्या कह रही हो, मैं तुमसे मिलने के लिए इतने लंबे समय से तड़प रहा था। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम इम्प्रेस लो को देखते हैं, उसे कुछ महसूस होती है। उसके बाद वो निंगतियांग को जमीन पे लेटा दिया होता है और निंगतियांग के ऊपर आ जाती है। ये देखने के बाद निंगतियांग एम्ब्रेस होते हुए कह रहा होता है वाइफ क्या हो गया है, आज तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रही हो। अगर तुम इस तरह से कंटिन्यू करती रहती हो तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है तुम वहीं पे चुप हो जाओ। फिर उसके बाद वो निंगतियांग के छाती पे हाथ रख के कुछ ऑब्जर्व करती है और ऑब्जर्व करने के बाद निंगतियांग को कह रही होती है तुम्हारे पास से 9th लेवल इमोर्टल इम्पेरियम के कल्टीवेटर के ऑर्डर महसूस हो रहा है, क्या तुमने दोंगसा किंगडम पे किसी से मिला था। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है ओ तो वो आदमी 9th लेवल इमोर्टल इम्पेरियम के कल्टीवेटर है। फिर उसके बाद ही वो इम्प्रेस लो को बताने लगता है कि कैसे चेंजिंग के साथ उसका बात हुआ था, किस तरह के बात हुआ था। तभी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो ये चेंजिंग 9th लेवल इमोर्टल इम्पेरियम के कल्टीवेटर है, पर हमारे रिलम से नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है क्या हमारे रिलम से नहीं है, क्या एम्पर का कोई काम नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है देख के ऐसा लग रही है तुम्हारे ऊपर उसका कोई भी इल इंटेंशन नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से इम्प्रेस लो की कमर को पकड़ के इम्प्रेस लो को अपने तरफ खींच लेता है। ये देखने के बाद इम्प्रेस लो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तुम क्या कर रहे हो। पर तभी अचानक से हम निंगतियांग को देखते हैं, वो इम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद जमीन पे लेटा दिया होता है और इम्प्रेस लो के ऊपर आते हुए कह रहा होता है मेरी वाइफ तुमने मुझे अभी भी इंस्पायरेशन दिया है, तो क्यों ना यहाँ पे थोड़ा बहुत बैटल हो जाए। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तो तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम सिमलेस इंसान, ये मेरी ऑफिस है, हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पर हम निंगतियांग को देखते वो अपनी वाइफ की एक भी बातों को नहीं सुनता है। वो अपने हाथ को धीरे धीरे इम्प्रेस लो के पूरे शरीर पे सहलाने लगता है। फिर उसके बाद ही वो इम्प्रेस लो के कान में धीमे से बाइट करते हुए कह रहा होता है मेरी वाइफ क्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो धीमे शब्द में कह रही होती अच्छा ठीक है। उसके बाद ही उन दोनों के बीच में प्यार से भरा हुआ घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम निंगतियांग को देखते हैं, वो अपने युद्ध को खत्म करने के बाद अपने पैंट को सही कर रहा होता है और अचानक से हमें साइड पे इम्प्रेस लो को दिखाती है। वो थर कांप रही होती है। वो निंगतियांग के कपड़े को निंगतियांग की तरफ फेंकते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है अब ये बहुत हुआ, अब तुम मुझे रेस्ट करने दो, तुम जल्दी से कपड़े पहनो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है वाइफ जब मैं पैंट पहनता हूँ तब तुम मुझे पहचान नहीं पाती हो, तुम सच में बहुत ही बड़ी स्कम्बाग हो। निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है अगर तुम इस तरह की बकवास बातें करते रहते हो तो तुम विश्वास करो या ना करो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगी। इम्प्रेस लो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगतियांग के पूरे शरीर पे स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरफ्लो होने लगता है। और ये देखने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है। पर तभी हमें दिखा होता है कि निंगतियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू किया है, अभी आपके कल्टीवेशन लेवल है 6 लेवल स्काई किंग रिलम। पर तभी हमें सामने इम्प्रेस लो को दिखाती है। वो अचानक से निंगतियांग को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद शौक होते हुए कह रही होती है तुमने अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे किया। और वहीं पे इम्प्रेस लो को शौक होता हुआ देखने के बाद ही हमें दिखाता है कि निंगतियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इम्प्रेस लो को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिशन रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और ये रिवॉर्ड तभी अनलॉक होगा जब आप इनलाइटमेंट फीस्ट यूज करके 5000 लोगों को हिट करेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप ये इनलाइटमेंट फीस्ट यूज करके किसी को हिट करते तो उसका दाव का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तभी सिस्टम की ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगतियांग मन ही मन में कह रहा होता है कम ऑन सिस्टम, तुम मुझे ये किस तरह का रिवॉर्ड दे रहे हो। निंगतियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम इम्प्रेस लो को देखते हैं। वो निंगतियांग के पास आके निंगतियांग के कान को पकड़ते हुए कह रही होती है तुम बुरे इंसान, तुम सच बताना, क्या तुमने सीक्रेटली कोई डुअल कल्टीवेशन टेक्निक लर्न किया है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है मेरी वाइफ मैं हेवन और अर्थ का कसम खा के कहता हूँ मैं इस तरह की इविल टेक्निक कभी प्रैक्टिस नहीं किया है और ना आगे कभी करूंगा। फिर उसके बाद वो अचानक से इम्प्रेस लो को हग कर लिया होता है। वो अपने सिर को इम्प्रेस लो के दोनों संतरे के ऊपर रब करते हुए कह रहा होता है मेरी वाइफ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हस्बैंड को पता है क्या सही है और क्या गलत है। वैसे मेरी वाइफ मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है हाँ बताओ क्या हुआ है। वहीं पे निंगतियांग कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें पंच कर सकता हूँ, सिर्फ एक बार, चिंता मत करो तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैं सब चेक कर रहा हूँ कि ये इफेक्टिव है या नहीं।
पर हम इम्प्रेस लो को देखते वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उल्टा निंगत्यांग के ऊपर बहुत ही जोर से पांच करके उसे दूर करते हुए कह रही होती है, तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। यार सच में निंगत्यांग के जैसा कोई पागल इंसान ही है जो इम्प्रेस लो के जैसी सुंदर और मैजेस्टिक वाइफ को हिट करने के बारे में सोचता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हेवेली डेमन सेट के टेलीपोर्टेशन पिलर को दिखा होता है और उसी जगह पे सभी एल्डर इकट्ठा हुआ रहता है। वो सभी अपना अपना बातें कर रहा होता है। वहीं पे एक एल्डर कह रहा होता है पेट्रियस ने ये टेलीपोर्टेशन पिलर को क्रिएट किया है, सच में ये हमारे हेवेली डेमन सेट के बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो सभी ये सब कुछ को लेके बात कर ही रहा होता है, पर अचानक हमें दिखाता है कि उस सभी के पीछे निंगत्यांग धर्मसा के जमीन पे गिरता है। फिर उसके बाद ही वो अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है सच में मेरी वाइफ की ये पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर तभी अचानक से हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, वो निंगत्यांग के सामने आते हुए चिंता करते हुए कह रहा होता है पेट्रियस क्या आप सही है। पर तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो ग्रेट एल्डर के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है ग्रेट एल्डर चलिए मैं आपको एक पांच देता हूँ। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि पेट्रियस क्या करने का कोशिश कर रहा है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो @Mr. Giant Enemy आईडी का नाम है, जाके सर्च कर लेना। 6.5 के मेंबर है तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।